नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जंगीर फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास की गोल्डन रेज बुक का थर्ड जो लेसन है उसके बारे में, जिसका नाम है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब सकारात्मक स्वास्थ्य, और सकारात्मक स्वास्थ्य का तात्पर्य ये हुआ कि एक ऐसा शरीर जिसका बाहरी आवरण और आंतरिक परिस्थितियाँ बिल्कुल संयोजित हो, संयमित हो और बिना किसी बीमारी के हों, उसे ही हम पॉजिटिव हेल्थ के नाम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेल्थ स्वास्थ्य इज ए पॉजिटिव स्टेट, एक सकारात्मक स्थिति है ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की। तो स्वास्थ्य किसे कहेंगे हम? ऐसा कोई व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल अच्छा है, उसे ही हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। When we feel, जब हम महसूस करते हैं सिक्योर, बिल्कुल सुरक्षित, by being physically healthy, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर, and free from diseases, और बीमारियों से दूर रहकर, मुक्त रहकर, by feeling content, और जब हम खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं, and by living, और जब हम जीते रहते हैं, in a comfortable, एक आरामदायक, and clean environment, और एक साफ सुथरे पर्यावरण में, वी आर इन ए स्टेट, हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, जिसे हम सकारात्मक स्वास्थ्य का नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी लेसन की लेखिका जिनका नाम शुभ्र दत्त है, उन्होंने सकारात्मक स्वास्थ्य की एक परिभाषा दी है आपके सामने कि सकारात्मक स्वास्थ्य हम किसे कह सकते हैं। तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये पहली विशेषता है कि जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसके साथ ही जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बीमारियों से मुक्त रहते हैं और खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं, और साथ में एक आरामदायक और साफ़ सुथरे वातावरण में जब हम रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो यह जो स्थिति होती है वही अपने आप में पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति होती है, सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति होती है। आवर क्लोज, हमारे घनिष्ठ, एंड हारमोनियस, और सुव्यवस्थित इंटरेक्शंस, जो अंतःक्रियाएँ होती हैं, व्यवहार होते हैं, विद फैमिली मेम्बर्स, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स, और हमारे मित्रों के साथ, हेल्प अस, ये भी हमारी सहायता करते हैं, टू स्टे वेल मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में। तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह पाएगा? जब वो अपने परिवार वालों के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ और अपने मित्रों के साथ संयोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपने अंतःक्रियाएँ करेगा, व्यवहार करेगा, तब वो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये जो ऊपर अभी आपको परिभाषा बताई, पॉजिटिव हेल्थ के जो गुण बताए, विशेषताएं बताई है, यदि उनके हिसाब से हम देखें, वेरी फ्यू पीपुल, बहुत ही कम लोग, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य का लाभ उठा पाते हैं। लेखिका कहती है कि संसार में सकारात्मक स्वास्थ्य बहुत कम लोगों को मिला है। इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, अमीर और विकसित राष्ट्रों में, फैमिली टाइज, परिवार के जो बंधन हैं, एपियर, ऐसे लगते हैं, टू बी वीकनिंग, जैसे कि वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। जो विकसित देश हैं उनमें पारिवारिक जो संबंध हैं वो निरंतर रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। नेबर्स में बी स्ट्रेंजर्स, और वहाँ आस पड़ोस में रहने वाले उनके जो पड़ोसी हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी हैं। एंड फ्रेंडशिप, और यदि किसी की मित्रता भी है, इस समटाइम्स वो कभी कभार रेस्ट्रिक्टेड, सीमित रहती है, टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, केवल व्यापारिक संबंधों तक ही। तो व्यक्ति वहाँ पर यदि किसी का मित्र भी बनता है तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार के लिए, अन्यथा कोई व्यक्ति किसी का जानकार नहीं है। वहाँ सभी लोग एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स बने हुए हैं, अजनबी बने हुए हैं। इन दोज कंट्रीज़, उन देशों में, एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं, हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, हालांकि काफ़ी उनमें सुधार हो चुका है। द पॉपुलेशंस, और वहाँ की जो जनसंख्या है, हैव अचीव्ड, उसने प्राप्त कर लिया है, ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक अच्छा पोषण का स्तर, और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को अच्छा बना लिया है, पर्यावरणीय स्थितियाँ वहाँ की अच्छी है, और उन्होंने एक अच्छा पोषण का स्तर भी बना लिया है खान पान में। एंड देयर इज़ ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, और ऐसे विकसित देशों के लोगों के पास
काफ़ी पैसा भी रहता है अवेलेबल, उपलब्ध टू बाई खरीदने के लिए मोस्ट ऑफ द लाइफ्स, जीवन के ज़्यादातर कंफर्ट्स, आरामदायक चीज़ों को। क्योंकि वहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो अमीर हैं और उनके पास काफ़ी पैसा रहता है, जिससे कि वो अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़ और ऐसे विकसित देशों के जो लोग हैं में एन्जॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, हालांकि वो शारीरिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बट लेकिन दे आर फार फ्रॉम अचीविंग, लेकिन वो प्राप्त करने से काफ़ी दूर हैं पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को। हालांकि विकसित देशों के लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन वो फिर भी सकारात्मक स्वास्थ्य से, अच्छे स्वास्थ्य से दूर हैं। इसका क्या कारण है? एज मैनी, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग आर नॉट कंटेंटेड मेंटली, मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं। और आपको पहले बता दिया गया है कि सकारात्मक स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक दृष्टि को एकीकृत करके ही माना जा सकता है। तो विकसित देशों के लोग शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड, और यदि दूसरी तरफ हम देखें, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, उन विकासशील देशों में जैसा कि हमारा भारत है, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, मानवों का अंतर संबंधों की जो गुणवत्ता है विद इन फैमिली, चाहे वो परिवार के लोगों के साथ हो, नेबर्स चाहे अपने पड़ोसियों के साथ हो, एंड फ्रेंड्स और चाहे अपने मित्रों के साथ हो, ऑफन मोर पॉजिटिव, वो और भी अधिक सकारात्मक होती है और भी अधिक अच्छी होती है। तो लेखिका कहना चाह रही है कि भारत के जो लोग हैं वो व्यवहार संपन्न लोग हैं, वो अपने आस पड़ोस के लोगों से, परिवार के लोगों से और अपने मित्रों से अच्छा संबंध रखते हैं। हाउएवर, हालांकि बोथ द एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय, एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, और साथ में पोषणीय जो स्तर है ऑफ दीज पॉपुलेशंस, ऐसी जनसंख्या का आर लोअर, वो थोड़ा निम्न स्तर का रहता है। इसका कारण ये है कि वो अभी विकासशील देश हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पर्यावरण की स्थिति को सुधार सकें और अपने पोषण को बढ़ा सकें। सो द पीपुल, इस वजह से विकासशील देशों के लोग सफ़र मोर, और भी अधिक पीड़ित रहते हैं फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, शारीरिक रूप से निम्न स्तरीय स्वास्थ्य से, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है जिससे वो जीवन के आरामदायक वस्तुओं को खरीद सके। इस वजह से विकासशील देशों के लोगों की फिजिकल हेल्थ थोड़ी पुअर रहती है। वैन, जब ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ, जब किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य इज पुअर, यदि निम्न स्तरीय रहता है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तब शारीरिक स्वास्थ्य की जो उत्तम अवस्था है कैन नॉट एग्जिस्ट, वो क्या नहीं कर सकती, स्थित नहीं रह सकती। यदि शारीरिक रूप और मानसिक रूप में से यदि एक स्थिति भी यदि कमज़ोर है तो उस व्यक्ति को हम पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में नहीं रख सकते। सो इसलिए वी फाइंड, हम ये पाते हैं दैट पॉजिटिव हेल्थ, कि ये जो सकारात्मक स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं, इज़ एल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, ये हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को क्या है, वंचित की स्थिति में रखे हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग सकारात्मक स्वास्थ्य से वंचित हैं, वो संपूर्ण स्वास्थ्य अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो लेखिका कहती है कि सकारात्मक स्वास्थ्य में पर्यावरण और जो पोषण का स्तर है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। हाउएवर, हालांकि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये अपने आप में असंभव भी नहीं है, फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़, उन विकासशील देशों के लिए, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, की वो सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते। लेखिका कहती है कि जो विकासशील देश हैं उनके लोग भी सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई असंभव कार्य नहीं है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, और ऐसी स्थिति को उनको पाने में सहायता करने के लिए, वी नीड, हमें ज़रूरत है, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ उत्पन्न करने की, ऑफ हाउ आवर बॉडीज़ फंक्शन, ये जानने की कि हमारे शरीर किस प्रकार से कार्य करते हैं। लेखिका कहना चाह रही है कि यदि हम सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, सो दैट, जिससे कि वी कैन कीप हेल्दी, जिससे कि हम हमारे शरीर को और हमें खुद को स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रख पाए। वी आल्सो नीड, और हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ए क्लीन एनवायरनमेंट, एक बहुत ही साफ़ सुथरे वातावरण की, एंड हेल्दी फूड, और स्वस्थ भोजन की, दैट डज नॉट कॉस्ट, जिसका न लगे टू मच मनी, ज़्यादा पैसा।
लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है कि विकासशील देशों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा अपने भोजन पर खर्च कर सके, तो हमें ऐसे भोजन के विकल्प चुनने चाहिए, अपनाने चाहिए जिनमें पोषण ज़्यादा हो और पैसा कम लगे। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, और इसके साथ साथ हमें उचित शिक्षा भी चाहिए फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, दैट लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग, जो शिक्षा हमें ये समझ देगी, द रिलेशनशिप, कि हम संबंध स्थापित कर पाएँ बिटवीन हेल्थ, स्वास्थ्य के बीच में, एंड द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, और जीवन के एक उचित दृष्टिकोण की तरफ। तो जब हम शिक्षित होंगे तो स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होंगे, और हमारा जो दृष्टिकोण होगा स्वास्थ्य के प्रति वो भी पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर पाएंगे। वन शुड रिमेंबर, हर व्यक्ति को ये याद रहना चाहिए, दैट ए कंटेंटेड माइंड, कि एक संतुष्ट मस्तिष्क, एंड ए हेल्दी लिविंग, और एक अच्छा स्वास्थ्य से परिपूर्ण सकारात्मक जीवन शैली, कैन हेल्प, वो सहायता कर सकती है, टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेज, अनेक प्रकार की हमें बीमारियों से दूर रखने में। लेखिका कहती है कि हम बीमारियों से दूर तब रह पाएंगे जब हम मेंटली कंटेंटेड होंगे, जब मानसिक रूप से हम कैसे होंगे, संतुष्ट होंगे, और साथ में हमारी जो जीवन शैली होगी वो हेल्दी होगी, अच्छी आदतों से परिपूर्ण होगी। इन सम वेज, कुछ दृष्टि से यदि हम देखें, कुछ तरीक़ों से देखें, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल, ये लोगों के लिए काफ़ी आसान है, इन डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि ये जो विकासशील राष्ट्र हैं, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, इस सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो काफ़ी हद तक सक्षम हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स, क्योंकि उनकी जो सामाजिक प्रणालियां हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा संगठित हैं और मजबूती से एक दूसरे से बंधी हुई हैं। लेखिका ये कहती है कि भारतीय जो विकासशील देशों के जो लोग हैं वो अपने पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के जो सामाजिक संबंध हैं लोगों से वो बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, और ये उनको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में क्या करेगी, सहयोग देगी। विद बेटर कम्युनिकेशन, क्योंकि उनके पास अच्छा संचार है, वो अच्छी बातचीत करते हैं बिटवीन पीपल, लोगों से, देन डू मैनी पीपल, ऐसे लोगों की बजाय, इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, उन धन संपन्न और विकसित राष्ट्रों के। लेखिका कहती है कि विकसित राष्ट्रों के जो लोग हैं उनका एक दूसरे से संपर्क कम है, जबकि विकासशील देशों के लोगों के संपर्क अपने पड़ोसियों से, परिवार के लोगों से और अपने मित्रों से अच्छे हैं। इस प्रकार से विकासशील देशों के लोग पॉजिटिव हेल्थ को अच्छी तरह से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, और इसके लिए हमें अपने संसाधनों पर बहुत कम आश्रित रहना पड़ेगा, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, और जो परिष्कृत, जो विकसित मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, उन पर भी हमें कम रिलाई करना चाहिए, कम विश्वास करना चाहिए, कम निर्भर रहना चाहिए। वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, उन ज़्यादातर लोगों के लिए, इन आवर कम्युनिटी, जो हमारे समाज के लोग में व्याप्त है और जो रहते हैं। तो लेखिका कहती है कि सकारात्मक स्वास्थ्य हम बिना विकसित मेडिकल फैसिलिटीज़ के भी प्राप्त कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन, लेखिका का कहने का तात्पर्य यह नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें डॉक्टरी देखभाल की कोई ज़रूरत ही नहीं हो। वी डेफिनेटली नीड, हमें वास्तव में ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर मेडिकल केयर, उचित डॉक्टरी देखभाल की, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, कुछ निश्चित परिस्थितियों में। लेखिका कहती है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी ही होती हैं जिनमें हमें दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ेगा, डॉक्टरों की देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी ही। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, और कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब हमें उचित टीकाकरण करवाना चाहिए, एंड इम्यूनाइजेशन, और साथ में हमें प्रतिरोधात्मक शक्ति को भी बढ़ाना चाहिए अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, कुछ छूत की बीमारियों के लिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट, और साथ में कुछ उचित उपाय भी करने चाहिए, उपचार भी करने चाहिए ऑफ डिजीज़, ऐसी बीमारियों के लिए, बाय मेडिकल, जो कि औषधीय, और सर्जिकल इंटरवेंशन, जो कि शल्य चिकित्सा के हस्तक्षेप से पूरी या दूर की जा सकती है, व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसकी हमें क्या पड़े, ज़रूरत। तो लेखिका कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े,
कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब हमें टीकाकरण की आवश्यकता होती है, इम्यूनाइजेशन जब हमें हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ जो छूत की बीमारियां हैं उनसे क्या हो सकें, बच सकें। और साथ में हमें कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए उन बीमारियों से संबंधित जो कि मेडिकल से संबंधित होती है या फिर शल्य चिकित्सा से संबंधित होती है, जब उनके ऑपरेशन की हमें आवश्यकता पड़े। प्रॉपर मैटरनल केयर और मातृत्व रक्षा, सुरक्षा और देखभाल भी की जानी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म होने वाला हो उससे पहले और बच्चे के जन्म के बाद में। लेखिका कहती है कि बच्चे की जो माँ है, जननी, उसके हमें उचित देखभाल करनी चाहिए गर्भावस्था में भी और साथ में गर्भावस्था के बाद में भी। एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, और हमें नियमित रूप से मेडिकल के चेकअप करवाने चाहिए, डॉक्टरी चेकअप करवाने चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, जब हमारी आयु 40 वर्ष की हो जाए। क्योंकि 40 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो घर कर जाती हैं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताएं कम हो जाती हैं। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, उचित रूप से चेकअप्स करवाते रहना चाहिए। हाउएवर, हालांकि देयर इज़ नो नीड, ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है टू बी ऑब्सेस्ड कि हम परेशान रहें अबाउट आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के बारे में। हमेशा स्वास्थ्य के बारे में चिंताशील रहना कोई अच्छा विषय नहीं है। एंड वी शुड यूज़ आवर ओवन इंस्टिंक्ट्स, हमारे स्वास्थ्य के लिए, ऐसी बातों के लिए हमारी खुद की वृत्तियों को, खुद की जन्मजात वृत्तियों को, खुद की योग्यताओं को हमें काम में लेना चाहिए। एंड नॉलेज, और साथ में उस ज्ञान को काम में लेना चाहिए टू डिसाइड, ये निश्चित करने के लिए व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन, कि कब हमें औषधीय हस्तक्षेप इज़ रियली नेसेसरी, की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो हमें खुद बता देती हैं कि हमें कब मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है और कब हम खुद ही अपने शरीर को हील कर सकते हैं। तो जब ज़रूरत हो तभी हमें डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए, दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित नहीं रहना चाहिए। वाइल, जबकि मोस्ट पीपुल, ज़्यादातर लोग इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, उन विकसित राष्ट्रों में एन्जॉय बेटर हेल्थ, अधिक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स, और वहाँ के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, ऑफ दोज कंट्रीज़, उन देशों के एट्रीब्यूट, श्रेय देते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, इस अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का लार्जली, विस्तृत रूप से, टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, उन विकसित औषधीय जो सुविधाएं हैं उनको वो कहते हैं। तो लेखिका कहती है कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के, विकसित राष्ट्रों में रहने वाले लोगों के अच्छे स्वास्थ्य का कारण एक ही है, अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं। दे टेंड टू इग्नोर, लेकिन वो एक बात की अवहेलना करते हैं, अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, उन सामाजिक मूल्यों की जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सच एज, जैसा कि द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा के ऊपर कोई विशेष महत्व नहीं देते, ध्यान नहीं देते, इसकी अवहेलना करते हैं। वेल्थ, धन को वो विशेष नहीं मानते। न्यूट्रिशन, पोषण की वो अवहेलना करते हैं। एंड क्लीनर एनवायरनमेंट्स, और साथ में जो शुद्ध पर्यावरण की जो शुद्धता है उसकी वो अवहेलना करते हैं। एन्जॉयड बाई मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, जो कि विकसित राष्ट्रों के ज़्यादातर लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाती है या जिसका वो उपभोग करते हैं। तो लेखिका कहती है कि चाहे वहाँ के डॉक्टर केवल मेडिकल साइंस को ही इसका श्रेय क्यों न दे, लेकिन शिक्षा, धन, पोषण और साथ में जो साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो भी सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज़, और ये समझने में शायद लाभदायक होगा, दैट ऑल दो पीपुल, की हालांकि लोग इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, उन धन संपन्न और विकसित राष्ट्रों में, हैव मोस्टली अचीव्ड, ज़्यादातर प्राप्त कर चुके हैं, बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को, देन, की तुलना में, द पीपुल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, ऐसे विकासशील देशों की तुलना में। लेकिन कहती है कि विकासशील देशों के लोगों की तुलना में विकसित देशों के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अधिक अच्छा है। मैनी ऑफ देम, और उनमें से ज़्यादातर, आर सफरिंग फ्रॉम डेक्लाइन, हालांकि वो लोग इस बात से पीड़ित हैं कि कमी होती जा रही है इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, कुछ
साधारण से मानवीय मूल्यों की। हो सकता है कि विकसित राष्ट्रों के लोग अधिक स्वास्थ्य से जी रहे हों, लेकिन उनमें मानवीय मूल्यों की निरंतर रूप से कमी होती जा रही है। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, और ये भाव ज़्यादातर नज़र आता है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ऐसी कुछ विशेष और जटिल समस्याओं में, एज ए ड्रग डिपेंडेंस, कि विकसित देशों के लोग ज़्यादातर ऐसे नशीले पदार्थों के आदी बन जाते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, एंड मेंटल इलनेस, और मानसिक बीमारियों के भी वो शिकार हो जाते हैं। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, और ऐसी कई बीमारियां उनको लग जाती हैं जो कि तनाव से संबंधित होती हैं। तो लेखिका कहती है कि विकसित देशों के जो लोग हैं वो ऐसे ड्रग डिपेंडेंस के शिकार हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल और मेंटल इलनेसेस हो जाती हैं, उनके बीमारियां हो जाती हैं, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, जो तनाव से संबंधित जो कई बीमारियां होती हैं वो भी उनके घर कर जाती हैं। फैमिली टाइज, परिवार के जो बंधन हैं, आर ब्रेकिंग डाउन, निरंतर रूप से टूट रहे हैं। एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस, और जो घनिष्ठ और प्रसन्नता देने वाले जो मानव अंतर संबंध थे, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो निरंतर रूप से पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अब असामान्य से दिखने लगे हैं। असामान्य से दिखने का तात्पर्य कि वहाँ के जो लोग हैं उनके जो सामाजिक संबंध हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल जिसे आप सीमित अवस्था में कह सकते हैं वैसे बन गए हैं, जो केवल व्यावसायिक कारणों के लिए ही उपयोग में आते हैं। टू कॉप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ऐसी कुछ गंभीर स्थितियों पर काबू करने के लिए पीपुल, ऐसे जो विकसित देशों के जो लोग हैं, ऑफन टर्न टू ए साइको एनालिस्ट, वो अक्सर किसी मनोविश्लेषक के पास जाते हैं, और ए साइकाइट्रिस्ट या फिर ऐसे मनोचिकित्सक के पास जाते हैं फॉर प्रोफेशनल हेल्प, जो कि उन्हें पेशेवर सहायता दे सके। तो ऐसे विकसित देशों के लोग कई बीमारियों के शिकार जब होते हैं, मानसिक बीमारियां, तो वो किसी मनोविश्लेषक या फिर मनोचिकित्सक के पास अपने इलाज के लिए जाते हैं। आवर एज्ड आंट्स, हमारी जो वृद्ध चाचियां हैं, एंड वाइज फ्रेंड्स, और जो बुद्धिमान मित्र हैं, यूज्ड टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, वो ऐसी ही समान परेशानियों का हल ढूंढ लिया करते थे, बाय लिसनिंग, ध्यान से सुनकर, एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे के प्रति अपनी सामाजिक समझ दिखाकर, एंड कंपेशन, और दयालुता दिखाकर, एज दे बिलीव्ड, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में ये एक भावना व्याप्त थी, इट वाज मोर इम्पोर्टेंट, कि ये और भी अधिक, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, टू रिलीव, कि हम आज़ाद करें द स्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड, किसी तनाव से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क को। तो लेखिका कहना चाह रही है कि एक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क को आराम देना ही उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का पहला क्या है, उपाय है, कदम है। तो हमारी जो चाचियाँ थी, वृद्ध चाचियाँ, दादी नानी जिन्हें कह सकते हैं, और हमारे जो प्राचीन लोग थे, वो सामान्यतः इसी प्रकार से सामान्य सी जो समस्याएँ थी उनको एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर, उनके प्रति समझ दिखाकर, और साथ में एक दूसरे के प्रति दयालुता का व्यवहार दिखाकर उन्हें कम करने का प्रयास करते थे। अनफॉर्चुनेटली, ये दुर्भाग्य की बात है, पीपुल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, के ऐसे विकासशील देशों के बहुत सारे लोग आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू अचीव द सेम लेवल, ऐसे ही स्तर को प्राप्त करने की, और फिजिकल हेल्थ, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य का है, एज दैट एन्जॉयड, जैसा कि आनंद में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, बाय डेवलप्ड नेशन, ऐसे विकसित राष्ट्रों के द्वारा, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि विकसित राष्ट्रों के पास बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं, टू कॉप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि वो छोटी से छोटी समस्या का भी मेडिकल फैसिलिटीज़, औषधीय सुविधाओं से ही उपचार करना चाहते हैं। तो वो छोटी से छोटी शारीरिक परेशानी का भी उपचार मेडिकल फैसिलिटीज़, औषधीय सुविधाओं से ही करना चाहते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, बहुत सारे कुछ अन्य उपाय भी हैं, कारक भी हैं, एसोसिएटेड, जो कि संबंधित हैं विद बेटर फिजिकल हेल्थ, इस अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से, आर बीइंग इग्नोर्ड, जिन पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कई हमारे सामाजिक परिस्थितियों में ऐसे कई उपाय हैं हमारे स्वास्थ्य को सकारात्मक रखने के, लेकिन हम अक्सर उन पर ध्यान नहीं देते हैं।
ऑफन द रिजल्ट, और उसका परिणाम यह निकलता है दैट मैनी फैमिलीज़ की बहुत सारे परिवार आर स्पेंडिंग मोर मनी, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टरों के ऊपर, एंड मेडिसिन्स और दवाइयों के ऊपर, देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल, और अपने स्वस्थ भोजन के ऊपर और अन्य आवश्यकताओं के ऊपर खर्च करने के बजाय वो पैसा वो डॉक्टरों के ऊपर और मेडिसिन्स के ऊपर खर्च कर देते हैं टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, जिससे कि वो अपने शारीरिक परिदृश्य को या पर्यावरण को सुधार सकें। तो लेखिका कहती है कि विकासशील देशों के जो लोग हैं वे विकसित देशों की नकल करते हुए अपना बहुत सारा पैसा मेडिकल फैसिलिटीज़ पर, डॉक्टर्स पर और मेडिसिन्स पर खर्च कर देते हैं, जबकि विकासशील देशों के लोगों को वही पैसा अपने अच्छे भोजन और साथ में अन्य कुछ आवश्यक बातों के ऊपर या तत्वों के ऊपर खर्च करने चाहिए जो सामान्यतः उनके जीवन में अधिक ज़रूरी होते हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, ऐसे विकासशील देश के लिए या राष्ट्र के लिए, दिस इज़ ट्रमेंडस वेस्ट, ये एक बहुत भयंकर क्या है, बर्बादी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसे कुछ सीमित संसाधनों की। तो इस प्रकार से डॉक्टर्स के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर जब पैसा खर्च किया जा रहा है तो लेखिका शुभ्र दत्त हमें ये कहती है कि इस प्रकार से पैसे को खर्च किया जाना अपने आप में विश्व के पैसे का एक अविवेकपूर्ण क्या है, बर्बादी है, भयंकर बर्बादी है, जिसे हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो लेखिका हमें कई प्रकार से सुझाव देती है और चेतावनी भी देती है कि किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख पाएँ और बीमारियों को दूर कर पाएँ। बहुत सारे उपाय वो बताती हैं। वो कहती है कि जिसे हम दादी नानी के नुस्खे कहते हैं, हमें उन पर और सामाजिक मूल्यों पर ध्यान देते हुए इन बीमारियों को कॉप करने के, नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव हेल्थ का फर्स्ट पार्ट था। कल हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। तब के लिए बाय बाय। Thank you very much for joining. If you like the video, please share and subscribe. Jai Hind, Vande Mataram.